कांग्रेस पार्टी के सदर जे मीर की क़यादत में पंडित एहतजाजी मुलाजमीन के साथ यकजहती के तौर विसु अनंतनाग जाकर लीडराने की मुलाकात। टारगेट किलिंग्स के बाद महाजर पंडितों के बच्चों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की अपील, बराए मेहरबानी उनके वालिदैन के तबादले जम्मू कराए जाएं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ने बीजेपी हुकूमत पर लगाए इल्जामात, कहा पंडित बरादरी घरों में महफूज नहीं है तो अमन का दावा किस बात का। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में रहबरी जंगलात, ज़राअत, NYC मुलाजमीन का एहतजाज, सरकार के फैसले पर किया जबरदस्त बरहमी का इजहार। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट, कहा बाहर के लोगों के लिए रोजगार और अपनों को नौकरियों से बरतरफ करना ज्यादती है। LG इंतजामिया अपने फैसले में तब्दीली लाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, CPIM, PDF और दीगर जमातों का मुलाजमीन के साथ हमदर्दी का इजहार। वादी के मुतअद्दिद मकामात पर रवां साल और गुज़श्ता साल आतिशज़दगी की वारदातों में कोई कमी नहीं। शुमाली कश्मीर के कुंजर में आतिशज़दगी की वारदात में 2 भाइयों के आशियाने खाकिस्तर। शकील अहमद दोबी, एजाज अहमद दोबी के मकामात मुकम्मल तौर पर मकानात खाकिस्तर। माली मावनत की अपील, इंतजामिया पर आग की वारदातों पर खामोश क्यों। और अंजुमन उर्दू अदब गांदरबल की तरफ से शायरी मजमुए गंजुल अर्श की रस्म रोनुमाई। फकीर अब्दुल रज़ाक खांडे की तहरीर करदा किताबचा की रस्म अदा। गुलिस्तान न्यूज चैनल की अदबी शायरी इलाकों में और मुख्तलिफ इलाकों में नुमाया खिदमात के लिए इज्जत अफजाई की तकरीब। इस तरह की कोशिशें अदबी खिदमात और कश्मीरियत की विरासत का अहम शोबा। नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट के इतवार के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। 4 बजे चाहते हैं और जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर हम हाजिर हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप आलमी सतह पर बैक वक्त देख रहे हैं। नाजरीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर सरकार के एक और अहम फैसले की। नाजरीन, बीती शाम में जम्मू कश्मीर सरकार ने एक और ऐलाननामा जारी किया। ऐलान में कहा गया कि साबिक सरकार के वक्त सरकार किनकी थी? भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। उस दौर में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत रहबर जंगलात, रहबर ज़राअत और NYC यानी नेशनल यूथ कॉर्प्स की तरफ से कुछ स्कीमों के तहत उन्हें मुख्तलिफ दफातरों का रुख करने के लिए कहा गया। हालांकि SKIC श्रीनगर में उस वक्त जब तकरीब मुनक्किद हुई तो वजीर आला उस वक्त की महबूबा मुफ्ती ने वजीर जंगलात व माहौलियात लाल सिंह की मौजूदगी में, डॉक्टर हसीब द्राबू की मौजूदगी में और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस वक्त की मौजूदगी में ये ऐलान कर दिया और इनके ऑर्डर रहबर जंगलात के मौके पर ही थमाए गए। महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला के होते उस वक्त ये तजवीज़ पेश की थी कि जिन अफराद ने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD मुकम्मल किया है उन्हें बाकायदा तौर पर रेगुलराइज होने का इफ्तिखार भी साथ दिया जाए और रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर उन्हें तैनात किया जाए। बहरहाल बात न बन सकी और रहबर ज़राअत के तर्ज पर या रहबर तालीम के तर्ज पर रहबर जंगलात के लिए मुलाजमीन को बाकायदा तौर पर आर्डरनामे दिए गए। अब बचे थे 5 महीने गुज़श्ता साल के बाद, रवां साल के अगस्त में अब ये रेगुलराइज हो जाने चाहिए थे और इनकी सर्विसेज को बाकायदा बनाया जा सकता था। अभी कुछ ही महीने बचे थे। बीती शाम में जम्मू कश्मीर UT एडमिनिस्ट्रेशन ऐलान किया कि ये जो रजाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं, अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल किया गया वॉलंटियर्स, यानी उनकी खिदमात को, उनकी सर्विसेज को खाते में ही लाया नहीं गया। उन्हें कहा गया कि वो दोबारा सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी SSRB की तरफ से नोटिफिकेशन निकलने के बाद अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। हालांकि ये भी इसमें लिखा गया है इस क्लास में कि अब इनकी सर्विसेज में एज रिलैक्सेशन का मौका दिया जा सकता है। बहरहाल
ये ज्यादती है क्योंकि उस वक्त काबीना का फैसला था और कैबिनेट में बीजेपी और पीडीपी के मिनिस्टर मौजूद थे। फैसला किया गया था कि 5 साल के बाद इनको रेगुलर किया जाएगा। यह खबर शहर में आने के बाद लगातार एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। कुछ वक्त पहले तक श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इन तमाम मुलाजमीन ने जमकर नाराबाजी की, एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने कहा कम वक्त बचा है जब वो रेगुलराइज होने चाहे थे। इनकी सर्विसेज बाकायदा तौर पर अमली जामा उसे ऑर्डर के जरिए पहनाना तकरीबन तय था, लेकिन कुछ महीने रहते ही आपने इस ऑर्डर को कलअदम कर दिया और नए हुक्मनामे में कहा कि रजाकाराना तौर पर इन मुलाजमीन का सैलाब, जो इस वक्त प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं, बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरपरस्त आला रफीक अहमद रातर समेत मुलाजमीन अंजुमनों के दीगर ओहदेदार भी मौजूद है और इन मुलाजमीन के साथ हमदर्दी और इजहारी यकजहती का भी इजहार किया गया। नाज़रीन को बताता चलूं, साबिक हुकूमत में इनके ऑर्डरनामे जारी कर दिए गए थे। अब वक्त आ चुका था सबज सोने की लूट खसूट को बचाने के लिए तकनीकी, तालीमी और माहिरीन की खिदमात हासिल करते हुए इन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्कॉलरों की खिदमात को हासिल किया जा सकता था। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमकर नाराबाजी की गई। वाज़ेह है कि इस एहतजाज में खवातीन और मर्द भी शामिल हैं, क्योंकि जिन लड़कियों और लड़कों ने इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद ये तक रजामंदी जाहिर की थी वो आर्जी मुलाजिम के तौर पर काम करेंगे, लेकिन 5 साल के बाद इनकी खिदमात को, इनकी तालीमी काबिलियत को, इनकी असनाद को खाते में लाना चाहिए था। सरकार ने गैर मामूली नवीयत का फैसला लेकर उस ऑर्डरनामे को तकरीबन कलअदम किया गया। हालांकि एहतजाजी मुलाजमीन का मानना है कि वो अपने हकूक हासिल करने के लिए तमाम दरवाजों को खटखटाएंगे और आखिरी सांस तक वो अपनी जद्दोजहद पुरअमन तरीके से जारी रखेंगे जब तक न एलजी इंतजामिया अपने इस फैसले पर दोबारा नजरसानी करें। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, रहबरी जंगलात। हम 2017 में थ्रू कैबिनेट डिसीजन रिक्रूट हुए थे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके, और हमारी अभी अगस्त 2022 को हम रेगुलराइज होने वाले थे एज़ पर हमारा अपॉइंटमेंट लेटर था और एज़ पर जो हमारा कैबिनेट डिसीजन था। और बदकिस्मती से बात यह है कि 2-2.5 महीने पहले ही 2 दिन पहले जो गवर्नमेंट ने, जो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है और जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है कि हमें टर्मिनेट किया जाए, और दूसरा ये कि हमारा एग्ज़ाम री एग्ज़ाम किया जाए। अब हमसे गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो हमने 4 साल 8 महीने इस डिपार्टमेंट में सर्विस दी है वो कहाँ गए। और अब बात एग्ज़ाम देने की नहीं है, बात यह है कि जो री एडवर्टाइज पोस्ट हो जाएंगे वो जब अप्लाई करेंगे फ्रेश ग्रेजुएट्स और फ्रेश 10+2 वाले, तो उनके साथ हमें कम्पीट करना है, और वो लाखों की तादाद में, और ये लॉन्ग प्रोसेस है। इतनी देर में हमारी फैमिलीज़ है, हमारे बच्चे हैं, तो हमने काफ़ी कुछ सोच रखा था कि 2 महीने के बाद हम रेगुलराइज होने वाले थे अपने पोस्टों पे, और गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत ही इनजस्ट किया है। और हम अपील करते हैं श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में रहबरी ज़राअत, रहबरी जंगलात, नेशनल यूथ कॉर्प्स, ये वो मुलाजमीन हैं जिन्हें 2017 की उस वक्त की काबीना के आर्डर की रूह से मुलाजमत का इफ्तिखार हासिल हुआ। मुद्दत कार 5 साल थी। 5 साल के बाद मुलाजमीन को उस वक्त की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने यकीन दिलाया कि 5 साल के बाद आप खुद ही रेगुलराइज हो जाएंगे, लेकिन 5 साल नजदीक होने को आए। सरकार ने, चूंकि इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है और जम्मू कश्मीर मुलाजमीन को कहा दोबारा इम्तिहान में बैठने की तकलीफ आपको करनी पड़ेगी। सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो इम्तिहानात लिए जाएंगे, ताम एज रिलैक्सेशन यानी उम्र की हद में आपको छूट मिलेगी। इसी बीच में एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरपरस्त रफीक अहमद रातर भी आज इस एहतजाज में नजर आए और उन्होंने बाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को कहा यह सरासर ज्यादती है और ज्यादतियां इस तरह से नहीं की जाती है। वो कहते हैं जो ऑर्डरनामा पहले था वो कहां गया, जो अब का ऑर्डर है इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। पीएचई डिलीवर्स एसोसिएशन के सरपरस्त जनाब हिलाल अहमद भी मौजूद थे और बाकी लीडरान भी रफीक अहमद रातर के दाएं और बाएं तरफ मौजूद थे। और खेल के लोग जो आज प्रोटेस्ट पर हैं, आपको पता है कि 5 साल 6 साल से ये एक स्कीम के तहत अपॉइंट हुए थे, कैबिनेट ऑर्डर के तहत अपॉइंट हुए थे।
बाज़ाब्ता इनकी स्क्रीनिंग हुई, इनके एग्जाम्स हुए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स ने इनको अपॉइंट किया, बाज़ाब्ता पॉलिसी बनी, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, उसमें 5 साल और 7 साल, रहबरी जंगलात के लिए 5 साल, रहबरी खेल के लिए 7 साल का लिमिट रखा गया था कि उसके बाद इनको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार ने कल एक आर्डर निकाला और ये कहा गया कि इस महकमे में जितने भी पोस्ट हैं उनको डिफ्रीज करके उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किया गया। उसका मतलब यह है कि जब अगस्त में रहबरी जंगलात को कन्फर्म होगा इनके पास पोस्टें नहीं होगी और इनको तहलील, इस डिपार्टमेंट को ही तहलील किया जाएगा, इनको टर्मिनेट किया जाएगा। हम समझते हैं ये जालिमाना आर्डर है, ये आर्बिट्रेरी आर्डर है। हम एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की सारी क़यादत, बल्कि जम्मू कश्मीर के सारे मुलाजमीन इन बच्चों के साथ हैं। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे अजीज हैं, हमारा मुस्तकबिल है। हम किसी भी सूरत में सरकार को इस आर्डर को इम्प्लीमेंट करने की इजाजत नहीं देंगे। तो जमहूरी तकाज़ों के मद्देनजर रखते हुए जो कुछ भी मुमकिन हो जमहूरी तरीके से, हम जमहूरी समाज का हिस्सा हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो कुछ भी हमसे मुमकिन हो हम करेंगे। लेकिन हम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके ही रहेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे उसके। कल शाम को आर्डर निकला था और आपको मैं यकीन से कहूं हजारों फैमिलीज जो हैं इनकी, वो कल से उनकी नींदें भी हराम हो चुकी हैं, उनके निवाले छीने लिए गए। कई लोगों के वालिदैन जो हार्ट अटैक हुआ है कल, जब उन्हें अपने बच्चों को, PhD बच्चों को रोते बिलखते हुए देखा। ये इंसाफ नहीं, ये जुल्म है और इस जुल्म को खत्म करना होगा। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर रफीक अहमद राथर एहतजाजी मुलाजमीन के बीच में मौजूद रहकर ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदों को लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील कि इनके मामलात पर नजरसानी की जाए। ये 5 साल वापस कौन लौटा देगा? दोबारा इम्तिहान में बैठने का मतलब है क्या अभी तक इनकी तनख्वाहें या उजरत नहीं मिलती थी? क्या इनके लीव्स वगैरह जो है उन्हें कंसिडर नहीं किया गया? क्या इनके सर्विस रूल्स में जो चीजें लिखी गई थी, उस वक्त आपको याद होगा चौधरी लाल सिंह वजीर जंगलात थे, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हसीब द्राबू थे, जिन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ अल्फाजों को तराशा था और महबूबा मुफ्ती को कन्वे किया था कि अब ये ज्वाइन कर सकते हैं, 5 साल के बाद रेगुलराइज हो जाएंगे। इसी बीच में PDP सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट इस एहतजाज के बाद आया। टर्मिनेटिंग सर्विसेज, रहबरी खेल, जंगलात, ज़राअत, NYCs, ये सरासर ज्यादती है और इससे ये बात यहां हो जाती है कि गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। महबूबा मुफ्ती लिखती हैं अपनी ट्वीट में, जिस वक्त आप रहबरी खेल, रहबरी ज़राअत, रहबरी जंगलात के मुलाजमीन का मामला है, उन्हें उस वक्त आश्वासन कैबिनेट ने उनकी सरबराही में दिया था और गवर्नर इंतजामिया से अपने इस फैसले पर, कठिन फैसले पर नजरसानी करने की अपील की है। महबूबा मुफ्ती ने इस बीच में तंज करते हुए भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर कहा, बाहर के लोगों को यहां लाकर आप रोजगार के रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन अपने जो बरसरी रोजगार लोग हैं उनके मसाइल तो हल करो। बाद में बाहर के लोगों के बारे में आप क्या राय रखते हैं वो बाद की बात है। महबूबा मुफ्ती ने LG इंतजामिया से इस फैसले को फिलफौर वापस लेने की अपील की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने भी आज ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदों को बताया, यह सरासर ज्यादती है। जहां आप एक तरफ मुलाजमीन को रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं, जहां बेरोजगारी ने जम्मू कश्मीर में डेरा जमाया हुआ है, वहीं बरसरे रोजगार आरजी मुलाजमीन की तकरीरों को बाकायदा करने के बजाय आप उन्हें बाहर कर दरवाजा खटखटाने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस शाना बशाना इन मुलाजमीन के हक में अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई पॉलिसी नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम रोज़गार देने की कोशिश में हैं और दूसरी तरफ से वो जिनको रोज़गार मिला है उनको रोज़गार छीन रहे हैं। आप देखिए प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स है, रहबरी ज़राअत, रहबरी जंगलात, जो आपने खुद कहा कई सालों से ये काम कर रहे हैं, इनकी एक्सपीरियंस बढ़ गई है, इनकी घर वालों को, उनकी फैमिलीज़ को उनसे उम्मीद है। और कई जो ऐसे भी हैं एहतजाजी मुजाहिरीन के हक में अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरपरस्त आला ने भी ऐलान किया कि साबिक काबीना के फैसलों को मौजूदा सरकार कैसे खत्म कर सकती है। उन्होंने मुलाजमीन के साथ इजहारी यकजहती के तौर पर कहा
कि वो इसके हवाले से अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे और अरबाब इक़्तिदार तक इस मसले को पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पीडीएफ के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने भी इन्हीं ख्यालात का इजहार किया, जबकि दीगर पार्टियां जिनमें सीपीआईएम और बाकी पार्टियां हैं, उन लीडरों ने भी आरजी मुलाजमीन या रहबर जंगलात, रहबर ज़राअत और एनवाईसी मुलाजमीन के हक में लगातार कहा कि वो इंतजामिया के हवाले इस मसले को करने की कोशिश करेंगे ताकि कहीं ना कहीं एतबारियत खत्म न हो जाए, क्योंकि साबिक काबीना रुफ़का के जो फैसले थे उन्हें खत्म करना सरासर गलत होगा। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में पंडित महाजरीन के एहतजाजी मुजाहरे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल भट्ट की हिलाकत के बाद पैदा शुदा सूरत हाल को निपटने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले ही कहा कि महाजरीन को अक़लियती अमूर को बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी कवर मिलेगा। उन्हें जम्मू कश्मीर में ही रहना होगा ताकि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरियत है उस रिवायात को आगे बढ़ाना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हालिया बयान में कहा था, यहाँ के तमाम अमूरात, यहाँ के तमाम मसाइल हम आज खुद इसको मॉनिटर करते हैं, लेकिन मुसलमानों से अपील की है कि अक़लियती अमूर के अफराद को बाकायदा तौर पर वो अपनी सिक्योरिटी भी फराहम करें। इसी बीच में कांग्रेस पार्टी के सदर GA मीर, वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला और कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने आज जनूबी कश्मीर के विस्सू अनंतनाग जाकर एहतजाजी पंडित मुलाजमीन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एक कमसिन बच्ची ने, जो इसी कश्मीरी पंडित महाजरीन और इसी सरजमीन का हिस्सा है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से हाथ जोड़कर अपील की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को कहा, बराई मेहरबानी करके पापा और ममा का तबादला किसी और जगह कराओ, कश्मीर में हमें बहुत ज्यादा खौफ महसूस होता है। पहले इस बच्ची को सुनते हैं, उसके बाद GA मीर ने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाया कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज में जो ओहदे हमने पुर किए, आपने क्या कुछ किया, कितने वर्किंग ग्रुप्स बने, कितना अमन माजी में था, और मौजूदा सूरत हाल में ये अबस होगा, झूठ होगा अगर हम ये न कहें कि पंडित महाजरीन घरों में महफूज नहीं है तो बैरूनी रियासत में क्या करेंगे वो। जी हमारे मम्मा पापा को ट्रांसफर कर दो जम्मू, हम यहाँ सिक्योर नहीं है, और मैं वापस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे मम्मा पापा को ट्रांसफर कर दो। तो आप क्या हमारी ये रिक्वेस्ट। कश्मीर और कश्मीरियत और भाईचारा, हिंदू मुस्लिम रिवायती भाईचारा जम्मू कश्मीर में बहुत पुरानी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। आज भी किसी जगह अंतिम संस्कार अगर किसी पंडित बुजुर्ग की इंतकाल के बाद मकामी मुसलमान जमा हो जाते हैं और उन्हें पुरनम आंखों से अलविदा भी करते हैं। तब कांग्रेस पार्टी के सदर GA मीर ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों की तरफ से पूछे गए कई सवालों का जवाब देते हुए मीर ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के रहते जम्मू कश्मीर में पंडित महाजरीन अपने घरों, सरकारी दफ्तरों में महफूज नहीं है, तो अमन का दावा वो भला क्यों करते हैं। जम्मू में हो, दिल्ली में हो, अमेरिका और लंदन में बैठे हैं और एक ही डिमांड लेकर कि हम सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं पा रहे। जिस तरह की सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स हुई है, राहुल भट्ट की लेटेस्ट हुई है, और इसका कोई अंत नहीं है। और आज मोदी सरकार को आंखें खुलनी चाहिए। कल तक अगर यही चीज मैंने मीर कह रहा था तो उसको वो दूसरे संग से लेता था, मगर आज जब इतना बड़ा कौम जो ऑलरेडी। श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप स्पेशल रिपोर्ट जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों से आरास्ता देख रहे हैं। नाज़रीन, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक और एहतजाजी मुजाहरा आज देखने को मिला। पता चला कि सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जिन असामियों को पुर करने के लिए मुख्तलिफ महकमों में पोस्ट निकाले थे, लेकिन उसके बाद मुंतखब उम्मीदवारों की लिस्ट मुश्तहर नहीं कर रही है। उम्मीदवार बराई JE, सिविल, PWD और जल शक्ति के इन उम्मीदवारों का एहतजाज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को कहा कि हमने कई एक मौकों पर अवामी सरकार से, मौजूदा सरकार से, तमाम स्टेक होल्डर से अपील की अज़राए इंसानियत इनकी मदद करे, क्योंकि लिस्ट उम्मीदवारों की जो मुंतखब हुए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं, उनकी लिस्ट सामने न आने की वजह से वो ज़हनी खौफ के शिकार हो चुके हैं। सर, एक्चुअली हम JE सिविल एस्पिरेंट्स हैं। हमने 2020 में एक नोटिफिकेशन आई थी JK SSB की तरफ से, हमने उसमें फॉर्म भरे थे और अक्टूबर 2021 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था।
हमारा और मैकेनिकल का साइमल्टेनियसली हुआ था। मैकेनिकल का हमारे बाद एग्जाम हुआ था और रिजल्ट हमारा जनवरी में आया था, 12 जनवरी को। उसके बाद हमने डीवी कराई थी फरवरी में। फरवरी के बाद हम वेट कर रहे थे। अप्रैल में JKSSB की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने उसमें मेंशन किए 9 लिस्ट्स के नाम, उसमें से 8 लिस्ट। जम्मू कश्मीर में रवां साल और गुज़श्ता साल के दौरान आतिशज़दगी की वारदातों में रोनमा इजाफे के बाद सरकार ने जहां एक तरफ ऑडिट के लिए कमेटियां बनाई और फायर ऑडिट भी हो सकता है, लेकिन पुरानी बस्तियों में भी आग के शोले नमूदार होने का सिलसिला गुज़श्ता साल और रवां साल जारी रहा। हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद ने गुलमर्ग से इत्तला दिया कि कुंजर इलाके में आतिशज़दगी के दौरान चकमलगाम कुंजर में दौरान शब आग की वारदातें रोनुमा होने के बाद 2 भाई जिनमें साहिल अहमद दोबी, अजाज अहमद दोबी के मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुए। उन्होंने इंतजामिया से फौरी मदद की अपील की है। सरकार की तरफ से भी SDM लेवल की टीम तश्कील दी गई है और नुकसान का तखमीना लगाने की कोशिश की जाती है। गुज़श्ता से पेवस्ता श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में जम्मू प्रोविंस में कई एक इलाकों में आतिशज़दगी की वारदातों में रोनुमा होने वाले इजाफे के बाद अब मामला बड़ा हसास होता जा रहा है और तहकीकाती अमल भी शायद तश्कील दिया जा सकता है। सहारा लोग राहत किस नार कल आब बचे द्राव कहें अनहरिश बेनी इथे पे अनहर बोए सह कवन ज़ेन कहें वह करो मदद क्या बस बिल्ला अगर हज छो कर हज ग यूत तो करो ये हज यह थे अल्लाह ताला कबूल मोह मैं कोत्र द्रामत रात नबर यमो कोर्मुत जान बचाने की कोशिश। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर को जहां अदबी सरगर्मियों के लिए जाना जाता है, वहीं शायरी मजमू का इरसाल और उसके बाद इनकी रस्मी रोनुमाई में भी लगातार तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। श्रीनगर में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के ऑफिस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन अदब गांदरबल की तरफ से गंजुल अर्श जो तहरीर करदा फ़कीर अब्दुल रज़ाक खांडे ने आज इस किताबचे को साहिल मजीद की मौजूदगी में इसको रिलीज किया गया। साहिल मजीद का ताल्लुक गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से और गुज़श्ता कई बरसों से नॉन लीनियर एडिटिंग के शोबे में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। उन्हें न सिर्फ इज्जत अफजाई की गई बल्कि उन्हें अंजुमन उर्दू गांदरबल की तरफ से इज्जत अफजाई की तकरीब में एक शॉल भी पेश किया गया। अदबी शायरी और मुख्तलिफ महकमों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की कोशिशों की बड़ी तारीफ कर दी गई। कहा कि इस प्लेटफार्म से शेर व शायरी और अदबी हलकों ने बड़े अच्छे नताइज बरामद किए। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के हौसला अफजाई के वक्त साहिल मजीद ने अवार्ड हासिल किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से अदबी हलकों के शेर व शायरी के जो मुख्तलिफ अदबी महफिलें मुनक़िद हुई, वो भी हमारा कहीं न कहीं जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। मजीद मसरूर मारूफ शायर अदीब नकाद ने अपनी राय रखते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर गंजुल अर्श किताब जो फ़कीर अब्दुल रज़ाक खांडी साहब की हैं, यहाँ पर इसकी रस्म रहनुमाई हुई, तो हमें खुशी है कि गुलिस्तान चैनल बार बार ही नहीं हर बार शायर लोगों को यहाँ पर उन्होंने एक स्टेज फराहम किया है। यहाँ पर उनकी किताबों की रस्म रहनुमाई की जाती है और यहाँ पर कश्मीरी ज़ुबान के मुशायरे। न जाते जाते ये मुख्तसर खबर कि अब मंकी पॉक्स जो कि यूरोप से बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है, इस वायरस को कहीं ना कहीं जो माहिरीन हैं उस पर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी मुल्क भर में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई कि मंकी पॉक्स की शिकायत मौसूल होने के बाद फौरी तौर पर मुत्तलका जो भी आपका मेडिकल कैंप होगा, अस्पताल होगा, उनसे राब्ता कायम करें। तफसीलात जरा देर बाद। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज।